मिलिट्री में फ्लैट फुट वालों को क्यों अनफिट किया जाता है? इसको समझने के लिए ज़रा इस व्यक्ति के पैर को देखिए। ये पैर फ्लैट है और इस तरह के बच्चों को, इस तरह के व्यक्तियों को मिलिट्री के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। जबकि इस तरह के बच्चों को, जिनके पैर के नीचे एक आर्च है, इस तरह के बच्चों को मिलिट्री के लिए ठीक माना जाता है और ये समझा जाता है कि इस तरह के बच्चे ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं और बगैर थके हुए। लेकिन इस बात को समझने के लिए कि आर्च आखिर कैसे काम कर रहा है, ये पैर के नीचे बना आर्च किस तरह से काम कर रहा है, आइए एक प्रयोग करें और आर्च को समझने की कोशिश करें। इस किताब को देखिए, पतली किताब है। इसको मैं अगर इसको ऐसे रखूं और इसको दबाऊं तो देख रहे हैं आप आसानी से ये दब रही है। और अगर मैं इसका एक आर्च बना दूं और अब इसको दबाऊं तो आप देखेंगे कि ये आसानी से नहीं दब रही, काफी ताकत इसके अंदर आ गई है। इस प्रयोग को आप स्वयं घर में भी कर सकते हैं और आपको ये महसूस होगा कि ये आर्च के केस में जो वेट हम इसमें डाल रहे हैं यहाँ पर को, इसका कुछ भाग तो यहाँ को ट्रांसफर हो जा रहा है और कुछ भाग आपका इस साइड को ट्रांसफर हो जा रहा है। ये भाग यहाँ को दबा रहा है, ये भाग यहाँ को दबा रहा है, इस टाइप से ये ट्रांसफर हो जा रहा है। तो आप देखते हैं कि केवल हमने संरचना परिवर्तित करी और संरचना के परिवर्तित करने पर वस्तु के भार सहन करने की क्षमता भी परिवर्तित हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि पुरुष वगैरह में या कहीं और पर ये सब इस टाइप की संरचनाएं बनाई जाती है ताकि उनके अंदर भार सहन करने की क्षमता बढ़ जाए। आइए एक प्रयोग करें। ये दो मैंने किताबें रख दी है, इनके बीच में खाली स्थान है और एक पन्ने को मैं यहाँ पर को रख रहा हूं। अब आप देखें, अगर मैं इस पर ये पेन को रखूं तो ये पन्ना नीचे गिर जाता है। अब अगर मैं इसका एक आर्च बनाऊं और इस पेन को रखने की कोशिश करूं तो आपने देखा कि ये आर्च ने इस पेन के वेट को सहन कर लिया। तो इसमें करीब करीब ये हुआ कि यहाँ से वेट ट्रांसफर होते होते ये इसके पैरों में चला गया, इसके आधार में चला गया। ऐसे यहाँ से भी ये वेट होते होते इसके आधार में चला गया। अब सपोज करें कि अगर मैं इससे बड़ा कुछ इसमें रखूं तो ये इसको भी सहन कर ले रहा, आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ और ज्यादा रखूं तो ये फिर गिर जा रहा है। लेकिन अगर मैं इस पर कुछ ऐसे आर्च बनाऊं, इसको वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि ये यहां पर आ गया। इसको भी रखा तो ये भी आ गया, लेकिन थोड़ी ये डिस्टर्ब हुआ। इतना वेट ये सहन कर ले रहा है। अगर मैं इस संरचना को और बढ़ाऊं, जिसको आप आर्च कर रहे हैं, इस संरचना को अगर हम और बढ़ाएं इसी पन्ने में, हम देखेंगे कि ये काफी वेट को सहन कर लेता है। इसको भी देखिए, ये वेट और इसके अलावा और वेट, और भी ज्यादा वेट को ये सहन करने में सक्षम हो जा रहा है। तो ये आर्च की ब्यूटी है कि अगर हमको स्ट्रक्चर की जो बनावट है, ये वेट को सहन करने की क्षमता, जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर को चेंज करते जाएंगे तो उसके वेट का सहन करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी।
परिवर्तित होती जाएगी। तो इसी कारण से आप देखते हैं कि जब हम पुल बनाते हैं या कलमट बनाते हैं तो इस आर्च का हम बहुत उपयोग करते हैं। तो ये इतनी पतली संरचना होने के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा वेट को सहन करने में सक्षम हो जाती है। अब आप इस कलमट को देखिए। इस कलमट में इसके ऊपर ये गाड़ी जा रही है और ये कलमट इसका पूरे वेट को सहन करने में सक्षम हो रहा है। ये कंक्रीट के वेट को भी ये सहन कर रहा है और ये गाड़ी के वेट को भी सहन कर रहा है। और ये सहन करने का जो इसका सिद्धांत है वो ये कि इसका जो कर्व्ड एरिया है, टॉप का एरिया जो कर्व्ड एरिया है, सबसे पहले ये दब रहा है और फिर दब के ये अपने वेट को दो भागों में, इस साइड को और इस साइड को ट्रांसफर कर दे रहा है। तो ये वेट इस ईंट को दबा रहा है, वो फिर इस ब्लॉक को दबा रहा है, फिर वो अगले ब्लॉक को दबा रहा है, फिर अगले ब्लॉक को दबा रहा है, फिर अगले ब्लॉक को दबा रहा है और इस तरह से वेट जो है लास्ट में जमीन के अंदर चले जा रहा है। और यही घटना यहाँ से भी हो रही है। ये ब्लॉक इसको दबा रहा है, ये ब्लॉक इसको दबा रहा है, ये ब्लॉक इसको दबा रहा है, ये ब्लॉक इसको दबा रहा है और आखिर में ये जमीन के अंदर ये वेट चला जा रहा है। और जमीन की संरचना को हमको देखना पड़ेगा कि हम ठीक से ऐसा कोशिश करें कि ये वेट जमीन में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सेम घटना यहाँ पर भी हो रही है। आप देखेंगे पहले के वक्त में जब सीमेंट और लोहा नहीं था तो उस वक्त जो बड़ी बड़ी इमारतें होती थी वो भी इस आर्च के सिद्धांत पर ही काम करती थी। जो पानी निकालने के कलमट हैं वो इसी पर काम कर रहा है। बड़े बड़े पुल भी आर्च के सिद्धांत में काम करते थे, क्योंकि इनके अंदर ये ब्यूटी थी कि ये पूरी स्ट्रक्चर का जो वेट होता था, चाहे अगर बिल्डिंग के केस में बात करें तो बिल्डिंग का जो वेट होता था उस वेट को वो फिर आर्च अपने आखिर में अपने खंभों के सहारे जमीन में डाल देता था। और अब तो आप देखते हैं कि ये लोहा आ गया, तो आप देखते हैं इस पुल को अगर आप देखें, इस पुल के ऊपर गाड़ी चलेगी तो इस पुल का अपना वेट भी होगा और ये गाड़ी का वेट भी होगा। ये वेट फिर इस कलमट में आएगा, ये जो कलमट बना हुआ है, कलमट का जो आर्च बना हुआ इसमें आएगा और इससे होते हुए फिर दो भागों में, एक इस साइड को और दूसरा इस साइड को, ये वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आर्च के अंदर जो प्रॉपर्टी है कि वेट को दो भागों में, दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब आप अपने मूल प्रश्न पर हम आते हैं। जिनके पैरों में आर्च होता है ऐसे बच्चों को हम मिलिट्री में चयनित करते हैं और जिनके फ्लैट पैर होते हैं उनको हम चयनित नहीं करते हैं। आइए जरा देखें इसको। अब आप देखें कि इस व्यक्ति का जो पैर है ये आर्च्ड है, ये गोलाई लिए हुए पैर है इसका। तो जब इस व्यक्ति का जो पूरा वेट है, शरीर का जो वेट है वो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से फिर ये दो भागों में बढ़ जा रहा है, इस साइड को भी और इस साइड को भी। इस साइड को कहने का मतलब है ये पूरे आगे के भाग में पांचों उंगलियां जो हमारी है, अब पूरा ये पैर का जो आगे का भाग है इस पूरे में ही वेट जा रहा है आगे साइड को, और ऐसे ही एड़ी साइड को पूरा वेट जा रहा है। तो ये जो वेट है दो भागों में बढ़ गया, आधा आगे साइड को हो गया और आधा पीछे साइड को हो गया। तो एक जगह पर ज़्यादा वेट नहीं पड़ा, तो ये हड्डियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे बच्चे जिनके इस तरह के पैर हैं, जिनके कर्व्ड पैर हैं, नीचे आर्च बना, जिनके नीचे आर्च बना हुआ है, ऐसे बच्चे को आप पाएंगे कि ये ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं और बगैर थके कर सकते हैं। क्योंकि मिलिट्री के अंदर तो बहुत एक्सरसाइज होती है और बड़ी रिग्रेसिव एक्सरसाइज होती है, उनको बहुत काम करना पड़ता है और काफ़ी वेट लेके भी उनको चलना पड़ता है। तो जिन बच्चों के आर्च्ड पैर होते हैं तो वे ये सब काम करने में सक्षम होते हैं और लंबे समय तक सब काम कर पाते हैं। जबकि ऐसे बच्चे जिनके फ्लैट पैर होते हैं, आप देखिए इनका पूरा वेट, ये फ्लैट पैर है, तो इस व्यक्ति का पूरा वेट जो है एक जगह पर आ रहा है, पैर में एक जगह पर आ रहा है। जब एक जगह वेट आएगा तो इसकी हड्डियां भी कमजोर पड़ेंगी।
इसको चलने में भी दिक्कत आएगी। और आप देखेंगे कि भाई अगर वो मिलिट्री ऐसी सर्विस करेगा जहाँ पर ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज होती है, तो उसके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह की समस्या, अनेक तरह के कॉम्प्लिकेशन उसके जीवन में आ सकता है और फिर वो मिलिट्री के काम करने के योग्य भी नहीं रहता है। तो इसलिए मिलिट्री वाले क्या करते हैं कि जिनके कर्ल पैर होता है उनको तो चयनित कर लेता है, क्योंकि ये बच्चे मिलिट्री के लिए हेतु ठीक ठाक है, क्योंकि इनका शरीर की संरचना ऐसी हो रही है जो ज़्यादा काम करने में भी थकेगी नहीं। और जिन बच्चे के ये फ्लैट पैर है, जिन बच्चों के ये फ्लैट पैर है, ये फिर मिलिट्री के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि ये जल्दी थक जाएंगे।